हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं फ्रॉम स्टूडियो। दोस्तों, आज मैं 40 बाय 50 स्क्वायर फीट में ये आपको 4 BHK के साथ साथ एक लिविंग देखने के लिए मिल रहा है। फ्रंट में बरामदा और बड़ा सा हॉल है, जिसमें से आपको मैंने दो दो से तीन हर एक लगभग ऑलमोस्ट सभी बेडरूम में मैंने बाथ एंड WC दिया हूँ, एक कॉमन भी मैंने दिया हूँ। और बाहर से मैंने स्टेयरकेस का प्रोविज़न रखा हूँ ताकि ऊपर में कोई भी घर बनाना हो तो कमर्शियल पर्पस से इसे यूज में ले सकता है। इसके बाद मैंने नॉर्थ फेसिंग वास्तु के अकॉर्डिंग है, फुल वास्तु है नॉर्थ फेसिंग। इसका फेसिंग जो है नॉर्थ की तरफ है। और जो इसमें किचन के साथ साथ मैंने डाइनिंग के भी प्रोविज़न मैंने रखा हूँ। ये मेरे ही क्लाइंट थे मिस्टर संजीव जी, मैंने उन्हीं के लिए मैंने बनाया हूँ। ये उन्हीं के रिक्वायरमेंट के अनुसार, उन्हीं के प्लॉट के अनुसार मैंने यह बनाया हूँ। चलिए इसका हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन से पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे यह बेनिफिट होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में शो होगा। अगर आपको कोई कस्टम प्लान बनवाना हो, आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7488275169 पर। मैं आपके अकॉर्डिंग, आपके प्लॉट और आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं ड्राइंग बना के दे दूंगा। चलिए इसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बाहर की वॉल जो मैं 9 इंच का रखा हूँ, जो इनर वॉल है वो आपको 4.5 इंच देखने के लिए मिल रहा है। और प्लास्टर इंक्लूड कर लूँ तो मैं यह 5 इंच का हो जाता है और 9 इंच वाली दीवार जो है 10 इंच का हो जाता है। फ्रंट में देख लीजिए बरंडा है। बरंडा का जो चौड़ाई है लगभग 13 फीट है और जिसकी लंबाई है वह आपको 8 फीट 3 इंच देखने के लिए मिल रहा है। लिविंग बगल, जस्ट बगल में, बरंडा से बगल में ही दिया हूँ लिविंग, जो 11-12 का है। इसे चाहे तो गेस्ट रूम बना लीजिए, चाहे ड्राइंग बना लीजिए, चाहे ऑफिस बना लीजिए। ये आप पे डिपेंड कर रहा है आप इसे किस तरीके से यूज में लेना चाह रहे हैं। मेन डोर है जिसकी साइज 5 फीट है चौड़ाई और 8 फीट इसकी ऊंचाई है। डबल पैनल वाली डोर की मैं बात कर रहा हूँ। इसके जस्ट सामने में 13 बाय 27.5 का हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है। इसमें किसी भी तरह का गैदरिंग हो, आराम से 40 से 50 आदमी गैदर कर सकते हैं। कोई फंक्शन करना हो आराम से आप कर लीजिए, कोई स्पेस की आपको दिक्कत नहीं होगी। बगल में देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही मैंने पूजा दिया हूँ, जो कि 5 बाय 11 का पूजा है। स्पेस में कोई दिक्कत नहीं, चौड़ाई थोड़ा बहुत बड़ा करना हो आप कर लीजिए, लंबाई में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है। बेडरूम 1 की मैं बात कर लूँ, जो कि 10 फीट 1.5 इंच 10 फीट बाय 11 फीट का अप्रॉक्सीमेट बात करूँ। इसके साथ साथ मैंने एक बाथ एंड WC दिया हूँ, जो कि 4 बाय 7.25 का है। कोई दिक्कत नहीं होगा, अटैच बाथ एंड WC है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बाथरूम देने का कोशिश किया हूँ, थोड़ा सा आपको एक शहरी फील भी हो घर में, इसलिए मैंने इसे दिया। क्लाइंट का भी ऐसा ही रिक्वेस्ट था कि मुझे सभी में चाहिए बाथ एंड WC। और डाइनिंग देख लीजिए, यहाँ के बाद मैं करूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट कॉर्नर में, पूरब और दक्षिण के कोने में आपको किचन होनी चाहिए था। मैंने किचन एग्जैक्टली वहाँ दिया हूँ, 7 बाय 11 का किचन है। किचन के साथ साथ मैंने डाइनिंग का भी प्रोविज़न रखा हूँ, जो कि 8.5 बाय 11 फीट देखने के लिए मिल रहा है। किचन में आप चाहें तो एल शेप में भी किचन कर लीजिए, मैंने एक ही लाइन में मैंने दिखा दिया हूँ। तो एल शेप में 1-2 काउंटर और आ जाएगा। और डाइनिंग स्पेस आपका बड़ा है, 8.5 बाय 11 में आपको 5 से 6 लोग ईजिली इसमें डाइनिंग डिनर यूज में ले सकता है। इसका मैं बेडरूम 2 की मैं बात करूँ, जो कि 12 बाय 13 का है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई छोटा सा कोई स्पेस नहीं है। बेडरूम सारा का सारा मैंने स्टैंडर्ड साइज रखा हूँ, ना ही बहुत बड़ा ना ही छोटा। आपको जो स्टैंडर्ड साइज होनी चाहिए 12 बाय 13, 11 बाय 12 इस तरह का मैंने रखा हूँ। बेडरूम 3 की मैं बात करूँ, जो कि 12 बाय 14 का है, 12 फीट बाय 13 फीट 9 इंच का है। इसके साथ में मैंने अटैच बाथ एंड टॉयलेट मैंने दिया हूँ, जो कि 4 बाय 9.5 का है। ये भी आपको बड़ा ही, इसमें चाहे तो एक थोड़ा सा स्पेस कम करके आप ड्रेसर भी निकाल सकते हैं, या चाहे तो आप इसमें वार्डरोब भी फिट कर सकते हैं। बेडरूम 4 की मैं बात करूं, जो कि 12 बाय 13 फीट 9 इंच का है। देख लीजिए, कोई छोटा नहीं है। इसके साथ ही बाथ एंड WC मैंने दिया हूं, जो कि 5 बाय 9 का। एक कॉमन मैंने बाथ एंड टॉयलेट में दिया हूँ, 5.5 बाय 9 का है। और साथ में ये डॉटेड लाइन की जो वॉल दिया हूँ मैं, यहाँ की मैं बात करूँ, यहाँ पे आप आराम से एक सिंक, डबल सिंक प्लेस कर सकते हैं, जो आपका लिविंग वाले भी एक्सेस कर लेगा और अंदर के भी लोग इसे यूज में ले सकते हैं बाथ एंड WC को। मैं स्टेयरकेस बाहर से दिया हूँ, इसका मैंने बता देता हूँ। ये 8 फीट 3 इंच का है, मतलब एक स्टेप्स की चौड़ाई 4 फीट होगा। और राइजर जो होगा, जो स्टेप्स की थिकनेस होता है वो 6 इंच होगा, और जो ट्रेड होगा वो 11 इंच आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद मैं बात करूँ 4 फीट लेफ्ट से, 4 फीट राइट से, और बीच में आपको 3 इंच मिलेगा, तो 8 फीट 3 इंच टोटल हो जाता है। जहाँ पर मैं लैंडिंग की बात करूँ, तो लैंडिंग भी आपको 3.5 फीट देखने के लिए मिल रहा है। लैंडिंग का मतलब ये, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस प्लान को समझने में भी। अदरवाइज आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने प्लान को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने का कोशिश किया हूँ। इसके डोर और विंडो की साइज़ की मैं बात करूँ, तो लिविंग, बेडरूम और किचन की जो डोर का साइज़ है वो आपको
3 फीट बाय 7 फीट का है, 3 फीट चौड़ाई और 7 फीट इसकी ऊंचाई है। और जो बाथ एंड WC का है और पूजा का जो डोर का साइज है वो आपको 2 फीट 6 इंच बाय 2.5 फीट बाय 7 फीट का आपको देखने के लिए मिल रहा है। मैं इसकी अगर विंडो की बात करूं तो विंडो की चौड़ाई है 5 फीट और ऊंचाई है 4 फीट। 5 बाय 4 का लगभग बेडरूम, किचन और लिविंग में आपका साइज है। और पूजा रूम की मैं बात करूं तो ये 3 फीट चौड़ाई है इसके विंडो की। और जो वेंटिलेटर है जो बाथ एंड WC में आपको देखने को मिल रहा है वो 2 बाय 2 का है, जो कि सीलिंग के साथ में अटैच रहेगा। इसका पूरा डायमेंशन भी है। इसका PDF चाहिए कमेंट में आप मुझे बता दीजिए, मैं कमेंट में PDF अवेलेबल करा दूंगा। अदरवाइज अदरवाइज आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कीजिए, इसको कुछ चेंजेस करवाना हो आप करवा सकते हैं। और आपका कोई दूसरा प्लॉट साइज है, दूसरा रिक्वायरमेंट है, आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7488275169। मैं आपके प्लॉट के अनुसार, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं बना के दे दूंगा। यह प्लान कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।